हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 10 एक्सरसाइज फर्स्ट पार्ट थर्ड सॉल्यूशन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 10 के एक्सरसाइज फर्स्ट के थर्ड पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था, एक्सरसाइज फर्स्ट का ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ को पढ़ा था। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 को पढ़ा है। और थर्ड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ेंगे और समझेंगे। और बच्चे, इसी वीडियो के एंड में क्या होगा, आप लोग को इस एक्सरसाइज का ना बच्चे आप लोग को नोट्स प्रोवाइड होगा। तो चलिए बच्चे क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को ना कॉपी में ही लिख करके समझते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ नोट डाउन है। हम लोग क्या करना है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ना है और समझ करके इसको सॉल्व करना है। तो हमें बोला जा रहा है ना कि 2 इलेक्ट्रिक पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, मतलब कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक पोल्स है, दोनों का हाइट क्या है बच्चे, इक्वल इक्वल है, आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ 40 मीटर वाइड रोड। मतलब कि एक 40 मीटर का क्या है बच्चे, वाइड रोड है। यहाँ पर बना लो, पहले एक रोड बना लो, क्या बना लो, एक बना लो रोड। ये ऐसे करके ये बन गया बच्चे, एक रोड बन गया। क्या बन गया, ये एक रोड बन गया। ये क्या है बच्चे, यहाँ से यहाँ तक मैं बोल सकता हूँ ना कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है बच्चे, 40 मीटर का क्या है, ये आपका वाइड रोड है, चौड़ा रोड है। यहाँ पर क्या है बच्चे, आपके 2 पोल है। तो एक पहला पोल ये ऐसे करके खड़ा है, ठीक है ना, और एक दूसरा पोल भी क्या है बच्चे, ऐसे करके ही क्या है, यहाँ पर स्टैंड है, खड़ा हुआ है। ठीक है, ये पोल्स है, ऐसे करके इसको बना लो, लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, ये क्या है, दोनों इलेक्ट्रिक पोल्स है और दोनों का हाइट क्या है बच्चे, इक्वल इक्वल है। ये आपका पोल्स है, POLES, ये आपका फर्स्ट पोल है और ये आपका क्या है, सेकेंड पोल्स है। ठीक है ना, दोनों का हाइट क्या है बच्चे, इक्वल इक्वल है। मतलब कि ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि ये H है, तो ये भी क्या होगा बच्चे, H होगा। ठीक है ना, आगे आगे बोला जा रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब कि अब क्या करो, आप अपनी आंखों को नीचे करके देख रहे हो, नीचे करके देख रहे हो। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म्ड बाय द 2 पोल्स एट अ पॉइंट ऑन द रोड आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। मतलब कि रोड पे कहीं पर एक पॉइंट है, कहीं पर एक क्या है, एक पॉइंट है, कहीं पर एक क्या है, पॉइंट। सपोज करते हैं कि पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट इसको P बोल देते हैं कि ये क्या है, एक पॉइंट P है। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर देखिए, जब आप कहीं भी नहीं देख रहे हो, जब आप कहीं भी नहीं देख रहे हो, तो आप कहाँ देख रहे हो बच्चे, आप सीधा देख रहे हो। कहाँ देख रहे हो आप देख रहे हो सीधा। कहाँ देख रहे हो, सीधा देख रहे हो। लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चे, बोल रहा है ना कि ना इस रोड पर ये जो पॉइंट P है ना, यहाँ पर बच्चे एंगल ऑफ डिप्रेशन पहला वाला कितना बना रहा है बच्चे, पहला वाला बना रहा है 30 डिग्री, और दूसरा वाला कितना बना रहा है बच्चे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है बच्चे, ये आपका बना रहा है 60 डिग्री। कितना बना रहा है, ये आपका बना रहा है 60 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया। बोला जा रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म्ड बाय द 2 पोल एट अ पॉइंट ऑन द रोड। रोड के एक पॉइंट पर दोनों जो पोल है ना, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म्ड बना रहे हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। आगे फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको इस पोल का हाइट H इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है, एंड देयर रेस्पेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। अच्छा, और ये भी बताना है ना कि यहाँ से ये कितना है। तो इसको मैं जूम कर लेता हूँ कि ये x मीटर है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, तो बचा हुआ होगा बच्चे 40 माइनस x मीटर। समझ में आया कि भूल गए हो, तो बोलोगे सर भूले नहीं सर, याद है हम लोगों को। तो देखिए ना बच्चे, आप लोग को बताया था मैं। अच्छा, यही समझ लीजिए, देखिए कि ये क्या है बच्चे, ये 10 मीटर का, अगर ये क्या है, सॉरी ये क्या है, अगर ये 10 सेंटीमीटर का क्या है बच्चे, ये आपका पेंसिल है ना, तो अगर मैंने इतना ये 3 सेंटीमीटर कट कर दिया, तो बताओ भी कितना बचा। तो आप बोलोगे सर 7 बचा। तो आप लोगों ने निकाला कैसे, तो 10 में से आपने 3 को माइनस कर दिया, तो आप समझिए कि ये पूरा क्या है, 40 है। 40 में कितना है, x है, ये कितना है, x है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, तो 40 में से इस x को माइनस कर दोगे। तो ये मैंने जूम कर लिया है कि ये पूरा 40 था, यहाँ से यहाँ तक ये x है, तो ये बचा हुआ कितना होगा बच्चे, ये होगा 40 माइनस x, ये पॉइंट P है ना, समझिएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, जो जो गिवन है उसको लिखते हैं, और जो जो एज्यूम किए हैं उसको लिखेंगे। तो मैं बोलूंगा ना कि यहाँ पर गिवन क्या है, हम लोगों को गिवन है कि गिवन पोल्स आर इक्वल हाइट। इसको छोड़ दो, बस आप लिख लो ना, पहले नॉर्मल पिक्चर कर दो। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और तो कहीं पर पॉइंट की जरूरत है नहीं क्योंकि यहाँ पर P पहले से लिखा हुआ है। तो गिवन है ना कि जो ये AB है ना, वो किसके इक्वल है बच्चे, CD के इक्वल है, और ये दोनों क्या है बच्चे, दोनों को आपने H लेट किया है। क्या किया है, दोनों को आपने H लेट किया है। ठीक है ना, आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि BD इज इक्वल टू कितना है बच्चे, BD इज इक्वल टू 40 मीटर है। तो ये BD इज इक्वल टू क्या है बच्चे, ये है आपका 40 मीटर। आपने लेट किया है कि ये DP या PD इज इक्वल टू कितना है बच्चे, आपका x मीटर है। तो देन आप बोल सकते हो कि ये PB कितना होगा, ये आपका 40 माइनस x मीटर होगा। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर 2 ट्राइंगल है, क्या है आपके, 2 ट्राइंगल दिख रहा होगा आप लोग को। अच्छा, ये भी देखिए ना कि ये लाइन
और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो ये ऐसे करके क्या कर रहा है बच्चे, ये जेड बना रहा है। तो यहाँ पर 60 है तो ये बन जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है ना। और ये ऐसे करके जेड बन रहा है तो ये हो जाएगा बच्चे आपका 30 डिग्री। तो आपका ये भी गिवन है ना, तो आप लिख लो यहाँ पर कि ऑल्सो ऑल्सो एंगल एंगल सी पी डी, एंगल सी पी डी ये है 60 डिग्री, एंड आपका एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी ये है आपका बच्चे 30 डिग्री है। यहाँ पर हमारा बच्चे क्या है, दो ट्राइंगल है। एक तो ट्राइंगल ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये एक तो ये ट्राइंगल दिख रहा है, और एक आपका बच्चे ये ट्राइंगल दिख रहा है ऐसे करके। सॉरी, मेरा पेंसिल स्केल रहता है तो सही बनता है ये। तो यहाँ पर ये है ए, यहाँ पर ये है बी, यहाँ पर ये है पी, यहाँ पर ये है पी, यहाँ पर है सी, यहाँ पर है डी, ये है परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपो होता है, तो ये भी क्या है बच्चे, ये भी है हाइपो, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस एक्यूट एंगल का। एक्यूट एंगल सामने होता है परपेंडिकुलर, तो ये है परपेंडिकुलर। यहाँ पर एक्यूट एंगल यहाँ पर है तो ये है बच्चे परपेंडिकुलर, तो ये बच गया। तो ये है बेस, और ये भी क्या है बच्चे, बेस है। तो लिख देते हैं यहाँ पर क्या क्या है, तो ये है 60 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दो ये 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री, यहाँ लिखो 30 डिग्री, ये x है तो ये क्या है बच्चे 40 माइनस एक्स है, और तो कुछ गिवन नहीं है। अच्छा ये क्या है बच्चे, सी डी ही क्या है बच्चे h है, और ये ए बी ही क्या है बच्चे h है, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब तो हम लोग अब बात करेंगे ट्राइंगल का। तो इन ट्राइंगल लेते हैं, पहला लेते हैं हम लोग CDP लेते हैं, क्या लेते हैं CDP। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाए हम लोग, तो हम लोग बोलेंगे सर आप लगाइए पंडित बद्री प्रसाद वाला, फिर उसे चेक करिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो चेक करते हैं उससे हम लोग। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ऐसे करके बोलेंगे कि पंडित बद्री प्रसाद, सॉरी सॉरी सॉरी, हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो मैं बोलूंगा ना यहाँ पर कि देखिए हमको काम है बच्चे परपेंडिकुलर से और बेस से। परपेंडिकुलर और बेस कहाँ है, केवल यहाँ पर हम लोग टेन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपका CD, बेस क्या है बच्चे आपका PD है, क्या है PD है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर टेन थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना है बच्चे, ये है 60 डिग्री। CD कितना है, CD है आपका H, ठीक है लिख लो। PD कितना है बच्चे आपका X है, तो यहाँ पर X कर लो। तो मैं बोल सकता हूँ टेन 60 का वैल्यू होता है √3, और यहाँ पर H/X हो गया। हम लोग को H निकालना है, तो एक काम करो, हम लोग आपको H निकालना है ना, तो ना बोलो कि ये ऐसे करके है। देखिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा बच्चे X × √3, और ये हो गया H। तो आप यहाँ से x = H/√3 निकाल लिए। क्यों निकाले हैं x, ताकि आप इस सेकेंड इक्वेशन में ना, सेकेंड इक्वेशन में आप क्या करोगे, x का वैल्यू पुट करोगे ना, तो आपका h निकल के आएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि क्यों निकाला हूँ, तो समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके लिए। इसके लिए मैं बात करूंगा ना, तो बोलेंगे ना कि देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, बेस है और परपेंडिकुलर से काम है। तो फिर से हम लोग लेंगे टेन थीटा, क्या लेंगे टेन थीटा। तो आप बोलोगे ना यहाँ पर कि इन ट्राइंगल ABP, इन ट्राइंगल ABP, तो टेन थीटा क्या होता है बच्चे, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बच्चे आपका AB है, और बेस क्या है बच्चे, बेस है आपका BP है। तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर मैं बोलूंगा ना कि टेन को तो टेन बोल दिया, थीटा का वैल्यू क्या है बच्चे, थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री। AB कितना है बच्चे, AB आपका H है, और BP कितना है, BP आपका बच्चे 40 माइनस एक्स है, 40 माइनस एक्स है। तो मैं बोल सकता हूँ कि टेन 30 का वैल्यू क्या होता है बच्चे, तो ये होता है 1/√3, और यहाँ पर H ये क्या हो गया 40 माइनस एक्स हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि ना x का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है इक्वेशन 1 से, कि इक्वेशन 1 इसको बोल लो इक्वेशन नंबर 1। तो x का वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 1/√3, ये H है, ये 40 है, माइनस x का वैल्यू क्या है बच्चे H/√3, और नीचे में क्या है बच्चे, इसके नीचे 1 लगा देंगे। हम लोग समझ में आ रहा है कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको हम लोगों ने कहाँ से लिखा है, तो इसको हम लोगों ने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिखा है, ठीक है ना। अब थोड़ा समझिएगा यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 को शायद हम लोगों ने सॉल्व किया था ऐसे ही, वैसे ही ये भी सॉल्व होगा। तो मैं बोलूँगा ना यहाँ पर कि इसको तो मैं ऐसे करके क्रॉस कर लो, ये तो है 1/√3, ठीक है ना। यहाँ पर ये है H, यहाँ पर देखिए 40 का √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 40√3, माइनस H का 1 से होगा, तो ये हो गया H, और यहाँ 1 का √3 से होगा, तो ये हो गया √3, ठीक है। यहाँ पर हो गया 1/√3। देखिए जब भी कोई नंबर डिवाइड के भी डिवाइड में रहे तो चल जाएगा वो क्या है, मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा बच्चे √3H, और यहाँ पर क्या है बच्चे 40√3 माइनस H। अब करवाते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 का जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये होगा 40√3 माइनस H, और जब √3 का जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा बच्चे 3H। कितना होगा 3H, आपको सिखाया हूँ मल्टीप्लाई करवाना। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पर ना H को एक काम करो, इधर लेकर के चल जाओ, यहाँ पर है 40√3, और यहाँ पर ये 3H है, माइनस H इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस H, तो 3H प्लस H ये हो जाएगा 4H, और ये क्या है 40√3,
तो यहाँ पर ये 40√3 मल्टीप्लाई एच में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये 4 1 जा 4 10 जा, तो एच इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, तो यहाँ पर देखिएगा तो ये एच इज इक्वल टू 10√3, सारा क्या है बच्चे, सारा है आपका मीटर में, तो ये क्या आ जाएगा, एच आपका आ गया 10√3 मीटर, और ये क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है बच्चे, तो आई थिंक आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ नोट डाउन है, हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो बोला जा रहा है ना, एन ऑब्जर्वर स्पॉट्स अ बलून मूविंग एट अ हाइट ऑफ 90 मीटर अबव द होराइजन, मतलब कि ये देखिए ये क्या है, होराइजन है, ये क्या है, होराइजन है। होराइजन से क्या है बच्चे, एक ऑब्जर्वर ने देखा ना, यहाँ से देखा उसने, उसने क्या किया, यहाँ से देखा, तो उसको दिखा ना कि ये बलून क्या है बच्चे, 90 मीटर क्या है बच्चे, उड़ रहा है, 90 मीटर के हाइट पे क्या कर रहा है बच्चे, वो उड़ रहा है, ठीक है ना। If at a certain time the angle of elevation made by the balloon with the observer eye is 45, मतलब कि वो पहले यहाँ पर देखा पॉइंट ए पर, पहले उसने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है, बलून ये 45 डिग्री का एंगल बना करके उड़ रहा है, ठीक है ना। फिर विच रेड्यूसेस टू 30 डिग्री आफ्टर सम टाइम, जो कि कुछ टाइम के बाद क्या हो गया बच्चे, 30 डिग्री हो गया आफ्टर सम टाइम, ठीक है ना। मतलब कि ये क्या किया, एकदम सीधा सीधा ये मूव किया है, सीधा सीधा क्या किया है, मूव किया, मतलब कि पहले ये 90 मीटर था, तो अभी भी क्या है बच्चे 90 मीटर की हाइट पे ही ये उड़ रहा है, लेकिन पहले ये बना रहा था ऑब्जर्वर के आई से 45 डिग्री का एंगल, लेकिन अब बना रहा है बच्चे ये कितने डिग्री का एंगल, ये बना रहा है 30 डिग्री का एंगल कुछ टाइम के बाद, ठीक है ना। देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बलून, बताओ बलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो बलून पहले यहाँ पर था और अब कहाँ हो गया, बलून यहाँ पर आ गया है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको क्या करना है, इसको फाइंड करना है, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा। तो यहाँ पर नॉमेनक्लेचर कर दो, तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर चलो इसको ओ ही लिख देते हैं, ओ, और यहाँ पर ए बी, तो इसको लिख दो सी, और इसको लिख दो डी, कैपिटल डी है ना, ये स्मॉल डी है, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा ना कि यहाँ पर हमको ना दो ट्राइंगल बना हुआ दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा दो ट्राइंगल आप लोग को ही बना हुआ। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर बच्चे एक तो ये है छोटा ट्राइंगल, एक तो ये है ऐसे करके छोटा ट्राइंगल, जिसका नाम बोल सकते हो कि ये ए है, ये सी है, और ये क्या है, ओ है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है बच्चे, ये होता है हाइपो। फिर यहाँ पर ये एक्यूट एंगल छोटा सा, ये क्या है बच्चे, ये एक्यूट एंगल है, ये देखिए ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये एक्यूट एंगल क्या है बच्चे, ये है 45 डिग्री। एक्यूट एंगल के सामने वाले को बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, तो जो बच गया वो क्या है बच्चे, बेस है, ठीक है। एक और ट्राइंगल दिख रहा है आप लोगों को, तो ये ऐसे करके एक ट्राइंगल दिख रहा है, ऐसे करके, ये ऐसा करके है बना हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चे ये अभी भी ओ है, और यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है वो कितना है बच्चे, वो है इस बार 30 डिग्री, और ये ट्राइंगल का ये डी पॉइंट है, और ये क्या है, बी पॉइंट है। तो मैं बोलूँगा कि 90 डिग्री के सामने वाले को हमेशा बोलते हैं हाइपो, एक्यूट एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, जो बच जाता है वो बेस होता है। और यहाँ पर जानने की बात ये है कि ये अभी भी 90 है, और ये भी क्या है बच्चे 90 मीटर है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए ये डिस्टेंस, बताइए ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो सिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि हम लोग लिखते हैं, पहले गिवन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, गिवन की क्या क्या गिवन है। हम लोग बोलेंगे ना कि ना इस पूरे इस क्वेश्चन में हम लोग को पता चला है कि ये AC और ये BD दोनों इक्वल है। तो मैं बोलूंगा ना कि AC और BD दोनों इक्वल है, जो कि है बच्चे आपके 90 मीटर, कितने हैं, 90 मीटर है। आगे आपको एंगल AOC, आपको एंगल AOC कितना गिवन है, ये गिवन है आपको 45 डिग्री, और आपको एंगल BOD, एंगल BOD ये आपको गिवन है बच्चे 30 डिग्री, कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है, और तो कुछ गिवन नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को ना फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हम लोगों को CD फाइंड करना है कि CD इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए आप बोलोगे ना कि सिंस देखिए ये हम लोग बोल सकते हैं ऐसा करके कि हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है CD, लेकिन जब हम लोग इस ट्रायंगल का बात करेंगे ना, तो ये हम लोग को नहीं पता है, ये हम लोग को नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको भी फाइंड करेंगे, इसको भी फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर इसको लेट कर लेते हैं पहले। तो आप ऐसा करके बोल लो कि आप लेट कर लो कि लेट ओ सी इज इक्वल टू एक्स मीटर, मीटर में है क्या, हाँ तो मीटर करके लिख सकते हो, एक्स क्या है, मीटर में है। हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग अब ट्राइंगल लेते हैं ये वाला, ये ओ सी को हम लोगों ने एक्स एज्यूम कर लिया है, तो इसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं। हम लोग बोलेंगे ना कि ऐसे करके बोलेंगे कि इन ट्राइंगल ACO, इन ट्राइंगल ACO, तो ACO में अब कौन सा ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाए, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ऐसे करके, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर समझिएगा, हाँ यहाँ तक में काफ़ी है। मैं बोलूँगा कि यहाँ पर बोलूँगा कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना
चांदी तोल। तो बात ऐसा है कि हमको निकालना है ये x और हमको पता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर और बेस का एक ही फॉर्मूला है tan का। तो आप बोल सकते हो कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है AC, बेस क्या है बच्चे, बेस है आपका OC। तो मैं बोल सकता हूँ कि tan को tan बोल दिया, थीटा की जगह क्या है बच्चे, थीटा की जगह है 45, AC कितना है बच्चे, AC आपका 90 मीटर है, ठीक है कोई बात नहीं, OC आपका x से निकाल लेते हैं। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है बच्चे, 1 होता है, और ये 90 मीटर अपॉन x हो गया, तो 1 का x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x होगा, और यहाँ पर 90 मीटर, तो आंसर आ जाएगा, मतलब कि x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, अभी 90 मीटर आ गया है, लेकिन आपको निकालना है ये, तो ये कैसे निकालेंगे, तो मैं बोलूंगा ना कि सर ये जो OD है ना सर, ये OC प्लस CD से मिलकर बना हुआ है। फिर समझिए, जो ये OD है, देखिए ये ट्रायंगल का बात कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल का बात कर रहा हूँ, तो ये जो OD है ना सर, ये OC प्लस CD से मिलके बना हुआ है। तो OC कितना है, x है, x कितना है 90 है, तो ये क्या है 90 प्लस D। ये OD कितना है, OD देखिए ना, ऐसा समझ लीजिए ना, अगर समझ में नहीं आए तो OD कितना है बच्चे, तो OD अच्छा लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, तो समझिएगा, तो बोलोगे ना कि सिंस OD जो है ना वो क्या है, OC प्लस CD है, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा ना कि ना ये OC अभी निकाला हूँ, OC कितना है x है, और ये CD कितना है बच्चे, D है। अच्छा एक काम करो ना, इसको भी लेट कर लो कि ऑल्सो OD, सॉरी ऑल्सो CD, ये मैं ही गलती पढ़ ले रहा हूँ तो आप लोग भी गलती पढ़ोगे। तो CD क्या है बच्चे, आपका D मीटर है, तो आप बोल सकते हो कि CD क्या है बच्चे, D है, तो हम बोल सकते हैं कि ये OD कितना हो जाएगा, x का वैल्यू है 90 प्लस D मीटर है। तो हम लोग अब लेते हैं ये ट्रायंगल, तो अब मैं बोलूँगा, ऐसे करके बोलूँगा, ब्लू पेन से बोल सकते हैं ना, ऐसे करके बोलिएगा, हाँ यहाँ तक में, तो बोलेंगे ना कि इन ट्रायंगल BDO, इन ट्रायंगल BDO कौन सा लगा है फॉर्मूला, तो हमें बोलेंगे ना कि देखिए हमको बात करना है परपेंडिकुलर का और बात करना है बेस का। तो परपेंडिकुलर और बेस का बात होता है tan थीटा में, तो मैं बोलूँगा कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है BD, बेस है OD, क्या है OD है, तो tan को tan बोल दिया, थीटा का वैल्यू कितना है बच्चे, ये है 30 डिग्री, BD कितना है बच्चे, BD आपका अभी भी 90 मीटर है, ठीक है, और OD कितना है अभी निकाले हैं, OD है 90 प्लस D, 90 प्लस D है। तो मैं बोल सकता हूँ कि tan 30 का वैल्यू कितना है, तो ये है 1/√3, यहाँ पर ये 90 है और नीचे में 90 प्लस D है। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझा रहा हूँ, इस साइड थोड़ा स्पेस का कमी है, तो मैं बोलूँगा ना यहाँ पर कि ये 1/√3, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, 1 का मल्टीप्लाई करवा दो 90 प्लस D के साथ, और √3 का मल्टीप्लाई करवा दो 90 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 90, ये 90 प्लस D, और √3 मल्टीप्लाई 90, तो ये हो जाएगा 90 √3। तो मैं बोल सकता हूँ D कितना है बच्चे, 90 √3, ये प्लस में 90 से जाएगा तो बच्चे माइनस में 90, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ना देखिए दोनों में 90 क्या है, कॉमन है, तो 90 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर बचेगा √3 और यहाँ पर बचेगा बच्चे 1, और ये सारा किस में चले आ रहा था, सारा चले आ रहा था मीटर में। तो D कितना है, तो बलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो बलून ने कवर किया है आपका 90 √3 माइनस 1, तो √3 का वैल्यू भी रख करके आप सॉल्व कर सकते हो, √3 का वैल्यू होता है 1.732, ठीक है ना बच्चे। तो यहाँ पर तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट, जो कि हमारा बुक में था। देखिए बुक में हमारा क्या था बच्चे, बुक में ना हमारा क्वेश्चन नंबर 11 तक था, लेकिन मैंने क्या किया है, एक अलग से क्वेश्चन लिखा है जो कि आपको 2018 में पूछा गया था, तो आप लोग को मैं इसको बता दे रहा हूँ और समझा दे रहा हूँ। अगर पढ़ने का मन हो तो पढ़िए, नहीं तो इसको आप स्किप कर सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलेगा अगर पढ़ोगे तो। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ नोट डाउन है, तो हम लोग क्या करना है बच्चे, पहले क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पर ना कुछ गलती है, पहले वो बता दूं, यहाँ पर फ्रॉम नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ पर होगा ऑफ द, ठीक है ना, ऑफ द होगा। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है, एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एट एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री, मतलब कि ग्राउंड में कोई एक पॉइंट है, वहां से देखिए यहाँ पर एक टावर बना लो, क्या बना लो, एक टावर बना लो, तो यहाँ पर बन गया एक टावर, ये क्या बन जाएगा, ये बन गया एक टावर आपका TOWER, ये क्या है, एक टावर है। तो ग्राउंड में कोई एक पॉइंट है, ग्राउंड में कोई क्या है, एक पॉइंट है, ग्राउंड में कोई एक पॉइंट है, वहां से क्या है बच्चे, इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब कि ऊपर देखने पे क्या है बच्चे, ये है 30 डिग्री है। एन एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 45, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बच्चे, 45 जाता है, मतलब कि बढ़ जाता है। तो बढ़ेगा कब, जब आप क्या करोगे, जब आप इसके पास जाओगे, जब करोगे इसका पास जाओगे। तो बोला जा रहा है कि व्हेन वी मूव 20 मीटर टूवर्ड टावर, जब हम लोग 20 मीटर टावर की तरफ जाते हैं ना, सपोज करो यहाँ तक जाते हैं, 20 मीटर जब जाते हैं टावर की तरफ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बच्चे, ये हो जाता है 45 डिग्री, क्या हो जाता है, ये हो जाता है
5 डिग्री हो जाता है। तो बोला जा रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये टावर का हाइट क्या करना है बच्चे, h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको करना क्या है बच्चे, फाइंड करना है। समझ में आए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है बच्चे? क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो दिख रहा होगा ना कि सर यहाँ पर हमको दो ट्राइंगल दिख रहा है, पहले नोमेनक्लेचर कर दो। तो यहाँ पर है ए, फिर यहाँ पर है बी, यहाँ पर है सी, यहाँ पर है डी। तो आपको दो ट्राइंगल दिख रहा होगा, मुझे तो दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है तो आप लोग देखना सीखिए कि कैसे दिखता है ट्राइंगल दो। इतना क्वेश्चन बता दिया हो ना तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए अब तो। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, ये एच है, इसको फाइंड करना है। यहाँ पर ये है 45 डिग्री, और ये हमको नहीं पता, इसको मैं लेट कर लूंगा भी एक्स, ठीक है ना। और यहाँ पर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर एक ये बड़ा ट्राइंगल है ऐसे करके, ये ऐसे करके एक बड़ा ट्राइंगल है। यहाँ पर ये है ए, यहाँ पर ये है डी, यहाँ पर है बी। देखिए बच्चे ये बी डी है, क्या है, ये बी डी है। तो बी डी क्या है बच्चे, देखिए छोटा वाला एक्स है, इतना 20 है, तो ये होगा बच्चे 20 प्लस एक्स, मीटर है तो मीटर होगा, समझ में आ गया। और ये क्या है बच्चे 30 डिग्री है, ये अभी भी क्या है बच्चे इतना, ये एच है। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे क्या क्या गिवन है पर उसको लिखते हैं। तो हमारा यहाँ पर गिवन है GIVEN, गिवन क्या है बच्चे, गिवन है आपका कुछ तो गिवन नहीं, बस बी सी, ये सी डी गिवन है। तो सी डी इज इक्वल टू आपका कितना गिवन है, ये आपको गिवन है 20 मीटर गिवन है। फिर आपका एंगल गिवन है, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी ये गिवन है आपका 30 डिग्री। एंड आपका गिवन है एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी ये गिवन है आपका कितना, ये गिवन है आपका 45 डिग्री। हम लोग को क्या निकालना है बच्चे, हम लोग को निकालना है एच। तो कैसे निकलेगा एच, तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग ना देखिए इस बड़े ट्राइंगल को लोगे ना तो ये एक्स भी अननोन, एच भी अननोन, तो बनाना मुश्किल है, नहीं बन पाएगा। हम लोग इस छोटे ट्राइंगल को लेंगे। हम लोग क्या करेंगे बच्चे, पहले यहाँ से एक्स का को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एक्स निकालते हैं तो हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग को फाइंड क्या करना है, पहले इसको भी लिख दो कि हम लोग को फाइंड करना है FIND, फाइंड करना है हम लोगों को ये h इज इक्वल टू, या फिर ऐसा करके बोल लो AB इज इक्वल टू h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग बोल सकते हैं पहले लेट कर लो, हम बोलेंगे ना कि लेट कर लेते हैं कि लेट BC इज इक्वल टू क्या है, x है। एंड करके ये भी लेट कर सकते हो ना कि AB इज इक्वल टू क्या है बच्चे, h है, ठीक है ना। AB इज इक्वल टू हम लोगों ने h एज्यूम किया है, मतलब कि एज्यूम किया है, और BC इज इक्वल टू हम लोगों ने x एज्यूम किया है। तो देखिए हम लोग ट्राइंगल लेते हैं, तो पहला हम लोग लेते हैं ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। तो मैं बोलूंगा ना ऐसे करके, मैं बोलूंगा ना सर कि देखिए 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपो होता है। 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपो होता है। एक्यूट एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, एक्यूट एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। बचा हुआ जो होता है वो बेस होता है, बचा हुआ जो होता है वो बेस होता है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि इन ट्राइंगल, पहले इसको ले लो, क्या ले लो, ABC। तो मैं बोलूंगा ना कि इसमें क्या कौन सा लगा है फॉर्मूला, तो बोलोगे सर यहाँ पर परपेंडिकुलर है और सर यहाँ पर बेस है। हम लोग सर यहाँ पर लगाएंगे टेन का फॉर्मूला, आप लोग को सिखा चुका हूँ मैं बहुत बार, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि टेन थीटा क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है AB, बेस क्या है बच्चे, बेस है BC। तो मैं बोल सकता हूँ कि 10 को 10 बोल दिया, थीटा का वैल्यू क्या है बच्चे 45 है। और AB कितना है, AB आपको H पता नहीं है, और BC क्या है X, ये भी पता नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 10/45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये H बाई X हो गया, 1 का X से मल्टीप्लाई होगा तो X हो जाएगा। तो जितना ये H होगा उतना ही क्या होगा, X होगा। आपने ये इसको निकाल दिया है, इक्वेशन 1 इसको बोल दिया है। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक, ठीक है ना। तो मतलब कि जितना ये X है ना उतना ही क्या है, ये H भी है। तो लेकिन हम लोग को तो निकालना है कि H कितना है, तो निकालते हैं हम लोग। अब लेंगे ये ट्राइंगल, तो मैं बोलूंगा कि इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD। तो ABD में मैं क्या बोल सकता हूँ, उसमें मैं बोलूंगा ना कि देखिए हम लोग का काम है परपेंडिकुलर का और काम है बेस का। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस का 10 का फॉर्मूला होता है। तो 10 थीटा परपेंडिकुलर AB, और बेस क्या है, बेस क्या है BD है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर 10 को 10 बोल दिया, थीटा कितना है बच्चे, ये 30 डिग्री। AB क्या है बच्चे आपका H है, यही निकालना है। BD कितना है बच्चे, BD है 20 प्लस X है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ऐसा समझिएगा, यहाँ पर हाँ काफ़ी है इतना। तो मैं बोल सकता हूँ कि 10/30 का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 1/√3, H को H, और ये 20, और X कितना है बच्चे, X कितना है H है। तो यहाँ पर बोल सकते हो कि बाय इक्वेशन फर्स्ट से आपने ऐसा बोला है, तो मैं बोल सकता हूँ उसका करवाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 20 प्लस H के साथ, और H का मल्टीप्लाई करवाएंगे √3 के साथ। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा ना कि 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 20 प्लस H ही हो जाएगा, और यहाँ पर ये H मल्टीप्लाई √3, तो ये H√3 होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि H वाले को उधर लेके चले जाओ, तो ये H√3 है, प्लस H है, इस रहेगा तो माइनस H। तो यहाँ पर ये है 20, दोनों में H कॉमन है, तो यहाँ पर ये √3 - 1। तो मैं ऐसे करके बोल सकता हूँ, ऐसे करके समझिएगा यहाँ पर
यहाँ पर विजिबल है ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा है आप लोगों को। तो मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर 20 और यहाँ पर ये h है, देखिए ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में। अब कभी भी ना डिनोमिनेटर में रूट रहता है ना, तो इसको हटाते हैं पहले। ये आंसर आप डायरेक्ट यहाँ पर नहीं बोलेंगे, आप इसको क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैं बोलूँगा कि 20 को 20 बोल दिया, ठीक है ना। ये इसको कैसे करते हैं सिंप्लीफाई, तो हम लोग क्या करवाते हैं, सेम नंबर से ना इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, बट साइन चेंज करके, साइन चेंज करके रैशनलाइज करवाया गया है ना, समझ में आता होगा रैशनलाइज कैसे करवाते हैं। तो 20 ये √3 + 1 हो जाएगा, और √3 देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये होता है a² माइनस b² होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया 20 √3 + 1, और √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये h हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि 20 √3 + 1, और ये 3 - 1 2 होता है, तो 2 1 जा 2 10 जा, तो इसको सॉल्व करने पर आ गया 10 √3 + 1। सारा क्या है बच्चे, सारा आपका किस में है, मीटर में है। तो आप बस ये आपका क्या था बच्चे, मीटर में था ना, तो इसलिए क्या कर दोगे, इसको आप बोल दोगे कि इतना जितना आया है ना, ये क्या है आपका मीटर में। तो हाइट ऑफ द टावर आपका h = 10 √3 + 1 मीटर, 10 √3 + 1 मीटर। ये क्या है बच्चे, आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक क्वेश्चन क्या होते हैं बच्चे, ओवर होते हैं। अब देख लेते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्पल के हैं, जो कि आप लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 तो इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़िएगा ना बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़िएगा, ये आपके 2024 में आया हुआ है। इसका सॉल्यूशन मैं कुछ दिनों में अपलोड कर दूंगा, 2024 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, तो आप लोग उसको वहाँ देख करके पढ़ सकते हैं। पहले आप खुद से पढ़िएगा, नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन के आने का वेट करिएगा, तो उसमें आप लोग इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा, मतलब कि एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़िएगा, फिर उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़िएगा। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 आपके 2017 में और 2025 में क्या हुआ पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो इसका भी सॉल्यूशन आप लोग के कुछ दिनों में आ जाएगा, तो आप लोग इसको भी पढ़िएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 तो नहीं, फिर क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 ये आपका 17 में और 23 में पूछा गया है, तो आप लोग इसको भी पढ़िए, कुछ एग्जाम्पल नंबर 9 को भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और फिर ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 आपका 19 में पूछा गया है, तो आप लोग इसको भी क्या करेगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, खुद से। तो आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। यहाँ पर बस 90 में ना बस क्या किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक था क्वेश्चन, और ये बीच वाला जो भी लिखा हुआ है ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं था। तो बोला गया है 60 डिग्री, देन उसके बाद देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये सब कुछ नहीं है, जिसको मैंने कट किया वो सब कुछ नहीं है, बाकी ये सब क्वेश्चन सिंपल ही क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर हमारा ये वीडियो ओवर होता है। आगे वीडियो में क्या होगा बच्चे, आप लोग को एक्सरसाइज 1 का ना नोट्स प्रोवाइड होगा, जो भी मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, और आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसमें दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।